दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। और ये जो है इस समय बहुत तेजी से इस पे जो है अब सरकार जो है सक्रिय हो गई है और घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। इसका क्या कारण है और क्यों होती हैं, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से, कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की वजह से ऐसी ऐसी घटनाएं हमेशा सुनने को मिलती है आपको कि जो जमीनी विवाद है, इसके वजह से ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, ये सुनने को मिलता रहता है। लेकिन प्रशासन कब जगती है? जब घटना हो जाती है उसके बाद जो है प्रशासन जग जाती है। जैसे देवरिया में एक घटना हुई है और घटना जो है जमीनी विवाद ही बताया जा रहा है 2014 से उस जमीनी विभाग में। और इस समय जो है उसको जमीनी विवाद अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है, लेकिन उसको जो है इस समय जातिगत मुद्दे पे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो उसमें कूद गई हैं। तो आइए इस मुद्दे पे और देवरिया के बारे में जो है बात करना चाहता हूँ। एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो इनसे क्या कहना है और इनसे मैं परिचय लेता हूँ। हाँ, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह बहादुर यादव जी जी। ये क्या मामला है? देवरिया जो है इस तरीके की घटनाएं आखिर देखा जाए तो क्यों होती हैं? साहब, इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं प्रशासन और शासन से चूक होकर के होती हैं। जैसे मान लीजिए प्रेम यादव जमीन अपनी उनसे लिए 2014 में। 2014 से आज तक वो जमीन का भी दीवानी चल रहा था, विवादित थी। तमाम उस क्षेत्र में मान लीजिए संभ्रांत लोग चाहे सामाजिक लोग पड़े थे। या तो उसका दो विकल्प था, एक तो ये था कि सामाजिक लोग बैठ के उसका हल निकाल दिए होते, जिसको मान लीजिए जहाँ जितना दबाना होता दबा करके उसका वो समस्या को समाधान किए होते। दूसरी चीज प्रशासन और शासन। प्रशासन चूंकि शासन के इशारे पे काम करती है, इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि पुलिस का दोष है, पुलिस ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो पुलिस का बहुत इसमें दोष नहीं, हम नहीं मानते हैं, और लोग जो मानते हो मानते हो। लेकिन इसमें सबसे दोष सरकार का है। सरकार का ये दोष है कि ये जो इतनी लंबित मुकदमाएं होती हैं, या तो उसका निराकरण कुछ ना कुछ कर दे, या मान लीजिए फिर उसका हल कोई निकाले। जैसे राजस्व विभाग है, जैसे विवादित जमीनें होती हैं उस पर या तो धारा 145 के तहत उसको जब्त कर दे, जब्त करके दोनों पार्टी को समझौता करा दे। ये तो सरकार के अंदर और अधिकार की बात है। तो सरकार ऐसा तो करती नहीं है। सरकार तो ये चाह रही है कि सरकार सांप्रदायिक दंगे हो। उस दिन हुआ क्या, अब प्रेम शंकर को मान लीजिए टेलीफोन करके बुलाया गया, वो बेचारे गए अपना, मान लीजिए खेत पे गए, खेत के बाद घर पे गए, घर पे अब तू मैं मान लीजिए कि उनका झगड़े में वो हो गया, मान लीजिए उनकी मौत हो गई। और दूसरी चीज कि आक्रोशित लोग हुए और फिर गए उनके घर। तो उनके घर भी मान लीजिए क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है, क्रिया हुई प्रतिक्रिया भी हुई। अब इनके भी गांव के लोग या घर के लोग गए, अब मान लीजिए वहां भी नरसंहार का स्थिति हो गया, 5 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह से ये सरकार की लापरवाही मानी जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार इस पे कोई ठोस कदम उठा के एक्शन नहीं ले पा रही है। इसी तरह से चिल्कार में हुआ, चिल्कार में भी वो सांप्रदायिक दंगा का ही रूप दिया गया। वहां भी मान लीजिए 2 लड़कों पे चाकू से हमला किया गया, तो ये उसमें एक की मौत हुई, ये कभी मान लीजिए जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो ये सारी चीजें सरकार की कमी है। सरकार आज टाइट हो जाए तो प्रशासन, तो पुलिस के पास ऐसे तंत्र होते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर सारी चीजों को खोज डालेगी। यह जो घटना है दिल दहला देने वाली, यह सबसे बड़ी एक शर्मनाक घटना है। इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उच्च अधिकारियों से जांच करा के जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए भरपूर। और यह ऐसी घटना है जिसकी उच्च स्तरीय पे जांच हो। आखिर 2014 से अब तक वह मामला कैसे लंबित था, कैसे विवाद बढ़ा, और मान लीजिए कि ये प्रेम प्रकाश दुबे के भाई उनको जा करके जमीन ऐसे तो लिख नहीं दिए होंगे, ऐसे वो अपने मर्जी से जमीन दिए होंगे। आज भी सुनने में आ रहा है कि वो अपने कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी जमीन मर्जी से दिया है। तो यह कहीं ना कहीं सरकार का जो आज की रवैया है, सरकार मान लीजिए कि धर्मों के नाम पे, जात के नाम पे और मजहब के नाम पे जो लोगों में द्वेष पैदा कर रही है, उसी का ये परिणाम है, उसी का यह एक समझ लीजिए कि जीता जागता उदाहरण है। तो इसमें सबसे बड़ा दोष सरकार का है। मान लीजिए अभी जोगी जी यहाँ मान लीजिए अस्पताल गए, तमाम घटनाएं हुई, उनको हर जगह जाना चाहिए। हर जिसने मान लीजिए कि घटनाएं हो रही हैं, अब उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं,
एक महीने के अंदर 3-3 घटनाएं हो गई, और वो भी ऐसी घटनाएं हुई जो दिल दहला देने वाली हैं। तो इसमें सबसे बड़ा विचार सरकार को करना है। सरकार आखिर दलित पिछड़ों को ये इस तरह की, और चाहे लोगों में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और मजहब के नाम पे ये सब नहीं फैलाना चाहिए। सरकार को शुद्ध रूप से जो काम है उसकी जांच करनी चाहिए, उसको करना चाहिए। ये सुनने में आ रहा है कि जैसे प्रेम यादव जो थे वो पूर्व प्रधान भी थे, जिला पंचायत भी थे और काफी उनको दबंग बताया जा रहा है। ये सब दबंग व्यक्ति थे और जो है भूमाफिया भी थे, और इस वजह से जो है जमीनें इस तरीके की खरीदते थे, और जो दबंगई उनका बहुत काफी चलता था। क्योंकि 2014 का मामला है तो लोग उसमें कह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि 2014 में सपा की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं यादव से और सपा सरकार से उनको जोड़ा जाता है कि उनका वर्चस्व था, सपा की सरकार थी। तो उसके बाद इस तरीके का काम हुआ, और तब से जो है लगातार भूमाफिया होने की वजह से उनका जो है वर्चस्व कायम था। तो अधिकारी आते थे, उनके यहाँ चाय पीते थे और अपना जो है ये बनाते थे और उसके बाद चले जाते थे। उस कारण से जो है वो मुकदमा अभी तक जो खींच रहा था और लंबा चला। तो उस पर क्या कहेंगे आप? 2014 के बाद जहां तक सरकार की बात है कि उनकी सरकार थी, जिला पंचायत थे प्रेम यादव, पूर्व प्रधान भी थे, पूर्व जिला पंचायत भी हैं। जहां तक सरकार की बात थी तो उस समय सरकार थी, उस समय सरकार में उन्होंने दबंगई कर लिया। लेकिन उसके बाद तो भी सरकार योगी जी की है, माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, इसमें तो उसका निराकरण होना चाहिए था। मैं मान लेता हूँ कि सपा सरकार में उन्होंने दबंगई किया, लेकिन इसमें उसका सही निर्णायक होना चाहिए। जहां तक रहा सवाल दबंगई का, तो ये तो जांच के बात पता चलता है। अगर दबंगई से तो मान लीजिए कि दबंगई अगर उनमें रहती तो उनका मान लीजिए कि इस तरह की बात तो बहुत पहले ही अपना सारा काम कर लिए होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा वो जांच से पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी हुआ वहाँ एक बहुत बड़ा बुरा काम हुआ, और दोनों तरफ से हुआ, और उसका ये आज समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उससे लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लोग मान लीजिए कि लड़ने मरने मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। आखिर इस तरह से ऐसा कब तक चलेगा? मेरे कहने का मतलब, रुकिए, एक मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पे सरकार कंट्रोल करे। वह बहुत बड़ी वारदात है, बहुत बड़ी घटना है। सरकार उसकी शुद्ध रूप से स्वच्छ रूप से निष्पक्ष होकर के जांच कराए, और जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाए। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कहीं कहीं वो होता है, अभी डॉक्टर का ग्रेन से उसको कम से कम 18 जगह छेदा गया था। मुख्यमंत्री साहब को वहां भी जाना चाहिए था। अभी चिलकार में हुआ, मान लीजिए उतनी बड़ी घटना वहां भी हुई, जो सांप्रदायिक दंगे का रूप दिया गया। यहाँ भी वही है, सांप्रदायिक दंगे का रूप दिया जा रहा है। तो ये कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी लूज है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। जैसे मान लीजिए अभी सपा सरकार में लोग लगा रहे हैं कि सपा की सरकार थी तो वो अपन दबंगई किए। आज किसकी सरकार है? ये भी तो वही काम कर रहे हैं। ये भी तो अपने लोगों को सह दे रहा है, दूसरे लोगों को नजर भी नहीं दे रहा है। तो ये सरकार का मतलब होता है कि सबको देखे, सबको लेके चले, सबको बराबर सजा दे, सबको बराबर हक दे। ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। जी। कहीं ना कहीं एक मामला और सुनने में आ रहा है कि जैसे प्रेम यादव का जो घर था वो जो है उस समय प्रधान भी रहे हैं, पूर्व प्रधान भी मान लीजिए थे, और अभी पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी थे। तो उनका जो घर है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन में खलिहान में जो है जबरदस्ती बना हुआ है। उसका अभी जो सीमांकन भी हुआ है, उसकी पैमाइश हुई है। तो अभी जो है सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन में उनका जो घर है वो जो है बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो कहाँ तक ये सही है कि बुलडोजर से गिराना अच्छी बात है? जो होने के लिए घटना तो हो गई, तो घर को जो है बुलडोजर से गिराया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? साहब मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर उनकी मकान बंजर में है या सरकारी जमीन में है तो एसी का आदेश है, यानी हाई कोर्ट अरे सुप्रीम कोर्ट का, कि आप खलिहान के जमीन में, बंजर के जमीन में और नाले या गढ़ई के जमीन में मकान नहीं बना सकते। तो वह तो ढा सकता है, लेकिन उसकी तो जांच राजस्व करेगा। राजस्व जांच करे, अगर उनकी मकान क्या नाम कहते हैं कि तालाब में है या बंजर में है या खलिहान में है, तो उसको सरकार ढवा सकती है। लेकिन अगर मकान उनके पर्सनल नाम के जमीन में होगी तो ये सरकार को भी अधिकार नहीं है उनकी मकान गिराने का। अगर इस तरह का है प्रेम शंकर की मकान, अरे प्रेम यादव की मकान, तो वो ढाई जा सकती है, इसलिए कि हाई कोर्ट का अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अगर उनके नाम से है तो सरकार के पास हैसियत नहीं है कि उसको गिरा दे। दूसरी चीज कि सर ये मकान गिराने या मकान ढहाने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और इस तरह की दोबारा वारदात न हो, इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए।
और इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की कमी दर्शाती है, और मुकदमों को जानते हुए भी कि क्या है लेकिन उसका जल्दी से निराकरण और उसका फैसला नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जो है लगातार घटनाएं होती चली जा रही हैं, और होने के बाद घटना जो है प्रशासन जगती है, और जगने के बाद तब तक सब कुछ खत्म हो गया होता है। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।